हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है जिस मोमेंट्स उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखिए इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जो फेयर में गया होता है और वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, मतलब वो लॉस्ट हो जाता है चाइल्ड। तो वो क्यों लॉस्ट होता है, ऐसी चीज़ क्या होती है, तो ये सभी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, एज़ वेल एज़ हमें जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलने वाली हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? नाउ अब इस स्टोरी में एक्चुअली होने क्या वाला है, इसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक जो लॉस्ट चाइल्ड है, वो बच्चा जो खो गया है, वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा होता है, मतलब मेले में। अब सब पता है जब मेला लगता है तो हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ चलो मेले में जाएंगे एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो डिस्प्लेड होंगी वो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। ये सब हम ऑलरेडी सोच के जाते हैं। तो वो बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी टॉयज़ होते हैं और स्वीट्स होती हैं वहाँ पे जो डिस्प्लेड होते हैं, मतलब शॉप में कितनी अच्छी तरीके से वो डिस्प्लेड रखे जाते हैं, तो उस वे को देख के वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो उन चीज़ों को लेना चाहता है। बट उसके पेरेंट्स हमेशा मना कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अब जैसे कि हम लोग मेले में जाते हैं तो पहले तो हमें सोच के रखना पड़ता है कि हाँ कि हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग मेले में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से सिर्फ मतलब घूमने आए हैं, देखने आए हैं, तुम यहाँ से कुछ मत खरीदो। और ऐसे बहुत लोगों के साथ इट्स अ कॉमन केस कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो कभी ना कभी हम लोग थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हम लोग किसी दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ होता है। तो सबके साथ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, इट्स अ कॉमन थिंग, है ना। तो जब उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो अचानक से इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर आता है, एक ऐसा पर्सन आता है जो उसे ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है, बट ही रिफ्यूज़ टू टेक दैम। बट वो मना कर देता है कि नो आई डोंट वांट। वो मना क्यों करता है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, और जो भी होगा बहुत इंटरेस्ट आएगा हमें चैप्टर पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब ये जब मेला लगा होता है तो वो समय जो होता है वो स्प्रिंग का सीज़न होता है, और इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ विंटरी शेड्स of narrow lanes and alleys emerged a gaily glad humanity। अब अभी जो स्प्रिंग सीज़न होता है, अब इसमें क्या होता है, तो स्प्रिंग का सीज़न मतलब एक फेस्टिवल है स्प्रिंग, जो मतलब इसमें कहना चाह रहा है इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब वो सीज़न होता है जिसमें नई जो लीव्स आती हैं, वो नई नई लीव्स आती हैं। तो इसमें बोला है फ्रॉम अ विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। विंटरी शेड्स, ऐसे शेड्स, एक नैरो लेन्स मतलब जो पतली पतली गलियाँ होती हैं वैसे। एलीज इमर्ज अ गेली ग्लैड ह्यूमैनिटी। गेली मतलब हैप्पीनेस। तो वहाँ से जहाँ पे ये लोग आ रहे थे तो इसको एक ऐसे वे में डिस्क्राइब किया है विद अ वेरी वंडरफुल वे में, जैसे कि बोला है कि वहाँ से जो पतली पतली गलियाँ हैं वहाँ से लोग एक मतलब हंसी खुशी के साथ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, सम वॉकड, some rode on horses, others said
being carried in bamboo and bullock carts। अब इसमें बोला है कि जो पतली पतली नैरो नैरो लेन्स हैं, गलियां हैं, वहाँ से लोग खुशी खुशी उत्साह के साथ आ रहे हैं। वो सभी ह्यूमैनिटी ग्लैड मतलब खुशी के साथ, कुछ लोग आ रहे हैं चल के आ रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, रोड करके आ रहे हैं, और कुछ लोग किसी जैसे बुलक कार्ट्स में, और जो बैम्बू पे कैरी किया जाता है वहाँ पे बैठ के आ रहे हैं। तो सब डिफरेंट डिफरेंट वे में मेला देखने के लिए सब जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय ran between his father's leg brimming over with life and laughter। अब उनमें से जो एक छोटा सा बच्चा है वो अपने फादर्स के लेग के बीच में, अब बच्चे इतने छोटे होते तो अपने पापा के पैर तक ही पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने फादर्स के लेग, और वो अपनी जैसे वो मेले में जा रहा होता है तो वो खुशी खुशी लाफ्टर के साथ अपनी लाइफ में ब्रिमिंग मतलब खुशी खुशी वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे सभी लोग हैं। अब देखिए मैं आपको जो भी स्टोरी बता रही हूँ ना, मैं जब की स्टोरी बता रही हूँ जब ये अभी मेले में पहुँचे नहीं हैं। मेले में पहुँचने से पहले जो रास्ते में ये चीज़ें हो रही हैं मैं वो बता रही हूँ अभी। तो ही इज़ द लिटिल बॉय फादर, ये मदर है और ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो ये बच्चा है, ये उसकी मम्मी है एंड ये उसके पापा हैं। तो ये बच्चा जो है खुशी खुशी लाफ्टर के साथ उस मेले में एंजॉय करके घूम रहा है। तो ये चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है कि वो जैसे मेले में पहुंच रहा होता है तो बीच में यहाँ से स्टार्टिंग होगी कि वो किस चीज़ के साथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब अट्रैक्ट कैसे, चलिए पढ़ते हैं। अब जैसे वो वहाँ से बताता है पूरे लाइफ और लाफ्टर के साथ वहाँ पे जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो सडनली क्या होता है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड। अब क्या होता है, जैसे वो चलते जाते हैं उसके पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं कि कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ। उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ही वॉज लैग बिहाइंड, वो पीछे रह चुका था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे। अब यहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जब वो रोड के थ्रू जा रहे थे मेले में, फेयर में, तो बीच बीच में उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही थी जिससे वो फैसिनेट हो रहा था, जिससे वो बार बार अट्रैक्ट हो रहा था एंड उस चीज़ को देख के एक्साइटेड हैप्पी हो रहा था। तो उसने सबसे पहले देखा कि जो शॉप है वहाँ पे टॉयज़ की लाइन लगी हुई है, और एक इतने अच्छे वे में लाइन लगी थी कि वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए वो पीछे रह गया था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के पास गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जैसे ही उन्होंने बुलाया तो उसकी जो पैर थे वो तुरंत उनके पेरेंट्स की तरफ खींच रहे थे। हिज आइज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया तो वो दौड़ के चला गया अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन फिर भी जाने के बाद उसकी जो आँखें थीं वो अभी भी उस पीछे रह गए जो टॉयज़ थे वहाँ पर अभी भी थीं। एज ही केम टू वेयर दिस हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वे वहाँ पे आके रुक गए जहाँ पे वो उसके लिए वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes। अब क्या था, अभी जो बच्चा था वो ना अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सका। ही कैन नॉट कंट्रोल द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। हाँ, उसे मालूम था कि मैं अगर इनसे पूछूंगा कि क्या मैं ये चीज़ ख़रीद सकता हूँ, क्या आप मुझे ये चीज़ दिलवा देंगे, उसे पता था कि हाँ, वो उनकी आंखों को देख के समझ जाएगा कि हाँ वो रिफ्यूज़ कर देंगे, मतलब वो मना कर देंगे। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लेड इट, उसने कहा, इसने रिक्वेस्ट के साथ कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज
इन हिज फैमिलियर ट्रायंट वे। अब क्या होता है फादर, ऐसे हमारे साथ भी हर बार होता है कि जैसे हम लोग मेले में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, हमें पेरेंट्स ये चीज़ नहीं दिलाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ज़िद्द करते हैं तो मना कर देते हैं, कभी कभार दिला भी देते हैं। लेकिन उसके पापा ने उसकी तरफ रेड आइज़ के साथ देखा, मतलब बहुत ही गुस्से से देखा, अपने एक गुस्से वाले फैमिली ट्राइंट वे में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। अब फादर ने जैसे उसे डांटा तो ऐसा क्या होता है कि जैसे पापा डांट देते तो मम्मा थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल टाइप होती हैं मम्मी, तो ऐसे तो मम्मी उसे कहती हैं कि बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। इतना अच्छा समय मतलब इतना अच्छा टाइम चल रहा था, एक तो स्प्रिंग का सीज़न एंड एज वेल एज मेले में जा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने कहा बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो पहले उसकी फिंगर पकड़ी और उससे कहा कि देखो चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। देखो पहले तो उसे क्या दिखा था, पहले ही सॉ द टॉयज़ इन द शॉप। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट वर द थिंग्स ही वॉज अट्रैक्ट और फैसिनेटेड बाय। एंड द सेकेंड चीज़ वो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि उसकी मदर ने कहा था कि देखो व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वो क्या था, वो एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था। मस्टर्ड का जो खेत वगैरह होता है, राइट। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लेंथ। अब वो इतना मस्टर्ड फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो मेल्टिंग गोल्ड टाइप होते हैं ना, पेल येलो कलर टाइप, तो वैसा उसे लग रहा था। तो वो बहुत ही दूर दूर तक माइल्स ऑफ लैंड में वो फैला हुआ था। तो दूसरी चीज़ वो उससे अट्रैक्ट हो गया। तो सेकंड वाज दैट ही सॉ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। नाउ अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gradually purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the फ्लावर। फिर उसने बाद में देखा कि बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो है वो अपने पर्पल विंग्स के साथ इधर से उधर घूम रहा है। इंटरसेप्टिंग फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। अब वो जो ड्रैगन फ्लाइज या कह सकते हैं जो ब्लैक बी बटरफ्लाई होती हैं, वो जा रही थी किसके सर्च में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it। अब क्या होता है, ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है कि जो भी उसे छोटी से छोटी चीज़ मिलती है हर चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसने देखा जहाँ पे मस्टर्ड फील्ड थी ना, वहीं पर उसने ड्रैगन फ्लाइज और यू कैन से द ब्लैक बी बटरफ्लाई का उसने ग्रुप देखा जो फ्लावर से स्वीटनेस सर्च करने के लिए वो जा रही थी। तो वो चाइल्ड उससे अट्रैक्ट हो गया और हवा में वो उड़ रही थी, वो नीचे नीचे उनके पीछे पीछे जा रहा था। ऐसा हम लोग भी करते हैं, जैसे कि हमें बटरफ्लाइज वगैरह दिखती हैं तो हम ट्राई करते हैं ना कि हाँ हम उनके विंग्स पकड़ लें, एक बार रखें एंड देन फिर उनको छोड़ दे। तो यही बच्चा करना चाह रहा था, बट इट टू गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। बट वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो फ्लटरिंग करते मतलब उड़ने लगी थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो जैसे पकड़ने जा रहा था वो बार बार उड़ने लगती। When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the footpath। अब वो क्या करता है, जैसे कि वो पीछे पीछे भागता है और जैसे वो उसको पकड़ने जा रहा था, पकड़ने वाला ही था, तुरंत उसकी मम्मा ने उसे बुलाया, गिव हर कॉशनरी कॉल। तुरंत उसकी मम्मा ने उसे बोला कि कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ,
कम ऑन द फुटपाथ। अब वो ना उस मस्टर्ड फील्ड के अंदर जा ही रहा था, क्योंकि वो भी जो बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज वगैरह थी वो उसी मस्टर्ड फील्ड में जा रही थी फॉर इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, बट वो उनके पीछे पीछे चला गया, फुटपाथ से अलग हो गया। तो उसकी मम्मा बुलाती हैं कि काम चाइल्ड काम, please come on the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that was steaming out their hiding places to enjoy the sunshine. अब ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा महान है कि जैसे ही वो फुटपाथ पे आता है तो वो गेली मतलब हैप्पीली आता है और अपने मम्मा के पास मतलब अपने पेरेंट्स के पास दौड़ के चला जाता है। अब जैसे ही वो जाता है, however soon left abreast of them for a while, being however soon left behind, जैसे वो पीछे थोड़ा सा रह जाता है, फिर वहाँ वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है? ही अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ दैट वर ट्रीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब वहाँ पे बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज वगैरह से अट्रैक्ट हो गया। फर्स्ट में टॉयज से फैसिनेट हो गया था, अब यहाँ पे आया कि दैट ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स। वो इतना महान बच्चा था कि इवन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, जो फुटपाथ के साइड में होते हैं, जो मतलब उनकी जो हाइडिंग प्लेस होती है ना, उनसे जो बाहर निकल के आते हैं फॉर जस्ट एन्जॉइंग द सनशाइन, वहाँ पे बच्चे ने ये देख लिया और तो वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल। अब वहाँ पे ना एक कुआं होता है, कुएं के नीचे वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुआं एंड यहाँ बगल में एक स्पेस, वहाँ पे वो बैठ गए और वहाँ पे शेड में जाके, मतलब जहाँ पे धूप नहीं आ रही, थोड़ी सी शेड हो, तो वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे पेरेंट्स ने उसे बुलाया कि प्लीज़ कम चाइल्ड कम। तो ही रैन टुवर्ड्स दैम, फिर वो भागे भागे अपने पेरेंट्स के पास आता है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। अब वो जैसे ही उस ग्रोव में घुसता है, ग्रोव मतलब जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे ना, तो जैसे ही वो घुसता है, ऊपर पेड़ था, शेड के लिए पेड़ तो हो गई, तो वो ऊपर से यंग फ्लावर्स जो हैं वो उसके एक जैसे शावर होता है, तो वैसे उस शावर की तरह उसके ऊपर यंग फ्लावर्स गिरते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करने जा रहा होता है, अचानक से गिर जाते हैं, तो वह अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और वह नीचे गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करने लग जाते हैं अपने हाथ में। तो रेनिंग पेटल्स जो होते हैं वो अपने हाथ में गैदर करने लग जाते हैं। ऐसे हम लोग भी करते हैं, जैसे हमें फूल वगैरह मिलते हैं तो हम लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन ये रास्ते में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया था। फर्स्ट टॉय, then butterflies, or you can say dragonflies, black bee, or then third was little insects and worm. Now he was started collecting the petals in his hands. Now, but lo, he heard a cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. अब जैसे वो पेटल्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ से बट लो करके एक आवाज़ आती है, जो किसने निकाली होती है? डव ने। तो वह अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है और क्या चिल्ला के जाता है? द डव। वो ऐसे शाउट करके अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है और जो उसने पेटल्स अपने हाथ में, रेनिंग जो पेटल्स जो उसने अपने हाथ में कलेक्ट किए होते हैं वो गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग विद द वाइल्ड क्रीपर्स अराउंड द banyan tree and gathering him up they took a narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. Now, अब पेरेंट्स उसे अभी भी बुला रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में अटक जा रहा था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड, वो बच्चे को बुला रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब वहाँ पे जो वाइल्ड क्रीपर
जो रनिंग है, मतलब वाइल्ड क्रीपर्स जो हैं, जो बनियान ट्री के इर्द गिर्द हैं, गैदर हो रहे हैं, तो वहाँ पे दे टुक अ नैरो विंडिंग फुटपाथ। अब वहाँ पे ना एक नैरो टाइप फुटपाथ होता है, वो वहाँ पे चला जाता है, जो कहाँ पे जाता है, एक मस्टर्ड फील्ड में जा रहा होता है, वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो वहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमने जितना भी मैंने आपको बताया ना कि वो किस किस चीज़ों से अट्रैक्ट हुआ है, वो पूरा मैंने बताया। जब वो मेले से अपने घर से मेले तक आ रहे थे, तो बीच में रास्ते थे, सॉरी, बीच में जो रास्ता था वहाँ पे वो किस किस चीज़ों से अट्रैक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जैसे वो मेले में एंट्री करते हैं तब क्या होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।